लास्ट कवरेज है अपना। यस, लड़कों और लड़कियों की संख्या। देखिए बॉयज ये काले वाले हैं और ये व्हाइट वाली कौन है? गर्ल्स, ब्राउन वाले। हाँ भाई, क्लियर। देखो सबसे पहले जब किसी भी डायग्राम को देखें तो डेटाबेस को माइंड में सेट करो। आप जल्दीबाजी मत करा करो। कई बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन को समझते नहीं है, आंसर देने की जल्दी करते हैं। मैं देखता हूं उन लोगों को। अरे पहले क्वेश्चन को तो समझो। क्वेश्चन क्या कह रहा है? सर देखो ये है ना, ये बॉयज है, ये 5000, तुरंत आ जाओ। ये 5000 क्या चीज है? ये PQRST क्या चीज है? ये नंबर ऑफ द कैंडिडेट्स हैं। ये PQRST क्या है? कॉलेजेस हैं। तो आप हमेशा इस लाइनिंग पे और इस लाइनिंग पे फोकस पहले करेंगे। अच्छा, क्वेश्चन तो वही होंगे जो अपन करके आ रहे हैं। इसका तो मैंने आपको एंड तक प्रॉमिस दिया है ना, क्वेश्चन वही 15 के अलावा चेंज नहीं होगा। चलो 21 नंबर, कॉलेज टीम में लड़कियों का लड़कों से क्रम से अनुपात। लड़कियों का लड़कों से तुलना किससे हो रही है? लड़कों से। तो लड़के पहले आएंगे बाद में आएंगे? बाद में। खत्म। तो कॉलेज टीमें लड़कियां, कॉलेज टीमें लड़कियां, लड़कियां कितनी है आपकी? 1500 और ये कितने? 4000। तो भाई साहब 1500 अनुपात 4000, 3 पंजे 15, 3 अट्टे 40, तो 5 अनुपात 8 आपका आंसर आ गया। अब देखो कई बार तो डर सा लग जाता है मेरे को। सही है, क्योंकि इनमें से कोई नहीं हमेशा आपके कॉन्फिडेंस को चेक कर रहा होता है। और यदि 5 में से 4 इनमें से कोई नहीं आ जाए तो फिर दोबारा आदमी उन चारों को ही दोबारा करता है। सही है ना। चलो आगे सब क्या गया? टी देखा है ना अपन ने, एक बार दोबारा देख लूं भैया। ये 4000 है और ये कितने हैं आपके? 1500। कॉलेज एस में लड़कों की संख्या कॉलेज क्यू में लड़कों की संख्या का कितना? एस में लड़के कितने हैं? 4500। तो 4500 तो ऊपर। और क्यू में लड़के कितने हैं? क्यू में लड़के कितने हैं आपके? 3500 इंटू 100। 5 सत्ते 35, 5 नाम 45, 0 7 एकम 7, 2 7 दूनी 14, 6 7 8 56, 128 के लगभग। अब ध्यान रखना, कई बार जल्दीबाजी में वैसे 1 2 आए, बच्चा सोचे वो 1 2 4 आ गया। सही है ना, क्योंकि उसने लगभग कह दिया ना, इसलिए मैं तो भैया पूरा ही देख लेता हूं। नजदीक कौन है? रेडी साहब? DI नंबर देने के लिए होगी DI। और मैं टिपिकल DI भी आपको बताऊंगा और आप कहेंगे कि सर रियल में कुछ नहीं करना था इसमें, बस उनकी टेक्नोलॉजी को पकड़ना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। क्वेश्चन नंबर है आपका 23। कॉलेज R से लड़कियों की संख्या सभी कॉलेजों को मिलाकर छात्रों का कुल कितना प्रतिशत है? कॉलेज R में लड़कियां 1500 हैं, और कॉलेज R में सभी कॉलेज R से लड़कियों की संख्या सभी कॉलेजों को मिलाकर छात्रों की कुल संख्या। अब आ गया सब, सभी कॉलेजों की कुल संख्या फटाफट देख लो। 5500 और 2500, 5 2 7 और 1 8000, तो ये हो गए। और 3500 और 3 2 5500, ये हो गए। अब इनको तो 0 0 तो लिख लेना। 3 और 15 45, ये हो गए। और 45 और 4 2 6 7000, ये हो गए। और 40 4 और 15 55, ये हो गए। और इनटू क्या कर दूं मैं? 100। अब देखो ये 5500 है ना, 5500 और 5500 11,000 हो गए। पचपन सौ और 5500 कितने हुए? 11,000 में 8,000 जोड़े, 19,000 में 7,000 जोड़े, 26,000 में 4,500 और जोड़े, 26,000 में 4,000, 30,000। यस,
5 चिक्का 30, 5 एक 5 3 15 0 61। अब 300 में 61 का भाग देना है। अब सुनो जरा, सुनो जरा, रुको रुको रुको, इसको 60 मान लो, 60 मान लो तो 5% जा रहा है। अब ये 60 से थोड़ा सा ज्यादा है तो 5 से थोड़ा सा कम, क्योंकि 60 और 61 में एक का ही तो अंतर है, थोड़ा सा कम। आ जाओ साहब, तो कितना आएगा? ओहो, 5 से थोड़ा सा कम है ना, सीधी सी बात है। मैं 5 से कम है तो इसको कैसे मान लूंगा? और यूं और कह रहा है भाई साहब 10 के बाद 2 अंक तक, यानी इतना तो लेना है। कहीं भी कहा है उसने लगभग की बात की है? लगभग वाले प्रश्नों में कभी भी नन ऑफ दीज नहीं आता, लेकिन कई एग्जामिनर गलती कर देते हैं, वो उनका भुगतान है। वो कोर्ट में जाएगा बच्चा तो बिल्कुल क्लियरिटी है, क्योंकि लगभग में कहां तक देगा बच्चा लगभग को। आगे सब चलूं आगे। सभी कॉलेजों को मिलाकर लड़कियों की औसत संख्या कितनी है? तो सब ये आ गया आपका 4.9 के लगभग आ गया। और सभी कॉलेजों में मिलाकर लड़कियों की औसत संख्या, इधर देखो लड़कियां 2500, इधर देखो मैं कैसे जोड़ रहा होता हूं, 2500, 1500, 4000 और 2 6000, 6000 और ये हो गए आपके, इसको यहां पे लगा दो 6 2 8 2 10,000 खत्म। और 10,000 का एवरेज निकालना है, 5 का भाग देना है, 10,000 और 5 कितना आ गया? 2000। चलो साहब 2000 आंसर आ गया। कोई जोड़ने में कहीं दिक्कत नहीं करी है मैंने। नेक्स्ट, किसी दिन मैं और जोड़ना और सिखा दूंगा आपको। कॉलेज एस के छात्रों की कुल संख्या का कॉलेज पी की छात्रों की कुल संख्या से क्रम से अनुपात कितना है? एस का पी की कुल, एस बटा पी इंटू 100 करना है। चलो साहब, कौन सा नंबर, कौन सा है क्वेश्चन नंबर? 25। किसका करना है? एस का और पी, एस बटा पी इंटू 100, एस बटा पी इंटू 100। तो भाई साहब एस 4। अब देखो इधर देखो मैं कैसे करता हूं इसको, दिमाग लगाओ। ये इतना आगे आ रहा है ना, इसको मैं यहां पे घुसा देता हूं, तो ये 3 हो गए, 4 हो गया, तो 7000 हो गया। तो 7000, तो 7000 तो भाई साहब ऊपर हो गया। सुनो 1000 ही तो है, चलने दो। पी की बात करूं मैं, इसको भी यहीं पे डाल दूं मैं, तो ये 5 और ये 3 और ये 8 और 1000 क्यों? ये 1000 और 1000 तो दिमाग में खा जाओ। अरे जितना कम लिखोगे उतना कम समय चलेगा। अच्छा, अनुपात में पूछा है क्या? यस, 7 अनुपात। चले सब आगे। नेक्स्ट, बहुत प्यारा क्वेश्चन है और ये सीडीएस में आया हुआ क्वेश्चन था, और पूरे क्वेश्चन को देखना, आप अच्छी तरह से समझना। ये कहना चाह रहा है कि साहब आइटम्स हैं और एक्सपेंसेस हैं, मतलब एक एनजीओ है जिसने अपना कोई प्लान बताया। उसने कहा कि साहब हम सैलरी 6 लाख के करीब सैलरी बांटते हैं, सोशल वेलफेयर एक्टिविटी में 7 लाख खर्च होते हैं, सडन एक्सपेंसेस 3 लाख के हैं, व्हीकल सिक्योरिटी स्क्रूटनी सिक्योरिटी 4 लाख है, रेंट एंड वेजेस 2.5 लाख है और मिसलिनियस एक्सपेंसेस 1.5 लाख है। ये इनके खर्चे हैं। अब वो पता है क्या कह रहा है? वो यूं कह रहा है भाई साहब पहले तो ये जो खर्चे दिए हैं ना, इन सारे खर्चों से एक पाई चार्ट तैयार करो आप, गोल वाला, और उस पाई चार्ट को तैयार करके हमें डिग्री बताओ कि कौन कितने डिग्री को मेंटेन कर रहा है। तो देखा जाए तो बड़ा हैवी मामला है, लेकिन हम इसको बिल्कुल हवा में करने वाले हैं। हम एक चीज अच्छी तरह जानते हैं कि आप इन सारी चीजों से एक पाई चार्ट बनाने वाले हैं। सही है साहब? हाँ जी, आप सारी चीजों से एक पाई चार्ट बनाने वाले हैं। मैंने बना लिया, माइंड में पाई चार्ट बन गया। पाई चार्ट कल मैंने समझाया था सबको, परसों। पाई चार्ट में मैंने कहा था इसके टोटल डिग्री कितने? 360, और इसके टोटल कितने कर दो? टोटल 6 7 13 20 और 21 22 23 24 लाख है। अरे ये टोटल कितना है? और 24 लाख किस में डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं? 360 में। खत्म। अब तो कुछ भी पूछो दुनिया की चीज, मुझे पाई चार्ट बनाने की, चूंकि 24 लाख का संबंध है 360 डिग्री से, पूरे 24 लाख 360 में बट रहे। अब आ जाओ,
बृहत त्रिज्यखंड, बृहत त्रिज्यखंड मतलब मैक्सिमम वाला कौन होगा? भाई साहब मैक्सिमम वाला तो 7 है, तो 7 का संबंध किससे? 360/24 इंटू 7। एनी ऑब्जेक्शन? कोई चार्ट बनाना नहीं पड़ा ना बेटा? बहुत शानदार ढंग से काम करो आप मेरे साथ, मजा आ जाएगा आपको। इस लेवल की चीजें बताऊंगा जो आपको ढूंढे से नहीं मिलेगा। अब इसको क्या करेंगे? 6 7 42, 7 21 और 25/24। 24 एकम 24, 0 और 25 8 208, लगभग 108 के लगभग आंसर आ रहा है। हाँ जी बोलो भाई, क्लियर? चीज आ गई समझ में? केवल लिंक लगानी थी। कल मैंने आपको बताया था डिग्री हो, परसेंटेज हो, नंबर हो, आपस में इधर उधर घूमते हैं और घूम रहे हैं ना। हाँ मैक्सिमम, इसमें जो मैक्सिमम होगा वही तो मैक्सिमम बताएगा। अब अगला क्वेश्चन कहा मैक्सिमम और मिनिमम का डिफरेंस, तो मैक्सिमम कौन है और मिनिमम कौन है? तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 5.5। खत्म। 24 का संबंध किससे? बोलो भाई, क्लियर? चलो 0 से 0, 12 दूनी 24, 12 × 36, 5 × 15 16, 2 × 8 16, 2 दूनी 4, 82.5 डिग्री। डिग्री बन गया, ध्यान रखना। और सुनो, इसको मैं परसेंटेज भी बना सकता था। मुझे 360 की जगह क्या लिखना पड़ता? 100। तो 82.5 हो गया। अब बताओ, कई बच्चे कहते हैं इतना टिपिकल आया, और सब तरह की वैरायटी कर रखी है मैंने इसमें। 123 क्वेश्चन तक आपको सब तरह की वैरायटी आएगी। अगला आ जाऊं मैं जरा। चलो साहब, अगला क्वेश्चन देख रहे हैं आप। ट्रेन चल रही है शायद। 6 विभिन्न वर्षों में 5 स्थानों पर मासिक किराया इतना है। ये आपका किराया है। 2005 से लेके 2010 तक किराया है। और ये किराया किसमें है? यदि मैं कहूं चर्च गेट का किराया कितना है 2005 में? 5/3 क्या होता है? 5300। ये 5 लाख कह रहा था। 5300। चलो अब मुझे बता सकते हैं बोरीवली का सबसे कम किराया कब था? कितना? वेरी गुड। अच्छा, दादर का सबसे ज्यादा किराया कब था? 10 में 20,000। सबका दिख रहा है किराया साल के हिसाब से बढ़ता ही जा रहा है। ये तो कोरोना में थोड़ा सा कम हो गया था, सही है ना? बढ़ता जा रहा है किराया। चले साहब, क्वेश्चन नंबर 28। देखो, सबसे पहले डायग्राम को अच्छी तरह से देखना है और इन्हीं क्वेश्चनों को 2-2 3-3 बार प्रैक्टिस करनी है। मैं साबित करूंगा। जब मैंने 15 क्वेश्चन साबित कर दिए तो चार्ट भी यही है। जितने दुनिया में हमें चार्ट मिले सारे के सारे हम बोर्ड पर लेके आ रहे हैं। चलिए 28 नंबर देखो। वर्ष 2005 से 10 तक किस स्थान पर किराया लगातार नहीं बढ़ा? अब ये क्वेश्चन तो ऐसा दे दिया कि पेन नहीं चलाना। देखो, चर्च गेट लगातार बढ़ रहा है, दादर लगातार बढ़ रहा है, विरार, ओ विरार, लो साहब, विरार आ गया साहब। एक क्वेश्चन में तो पेन ही ना चलता है। चलो साहब, दूसरा आ जाओ। चर्च गेट में पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष मासिक किराया 100% से अधिक बढ़ा? वेरी गुड। 100% का मतलब होता है डबल हो जाना, सही है ना? अब हमें पेन नहीं चलाना इसमें भी, सही है ना? कहां पूछा? 1 मिनट को जरा। चर्च गेट में पहले से डबल हो गया। चर्च गेट में ओके, पेन नहीं चलाना बेटा। ये चीजें हैं प्रैक्टिस की। मोर प्रैक्टिस मोर वर्क, सही है ना? और देख लो तुम, ये 12 से 16 24 नहीं हुआ, दुगने कहां हो रहे हैं भाई? 100% कब बढ़ेगा? जब वो दुगना हो जाए। चलो, वेरी गुड, वेरी गुड। सारे क्वेश्चन करके लेके आएंगे बच्चे, ध्यान रखना है। ये कौन सा है? 2006 आएगा क्या आंसर इसका? चलो, वर्ष 2009 में दादर और वर्ष 2007 में बोरीवली का मासिक किराए के बीच अंतर।
मेरे देखा जाए तो इसमें भी पेन ना चले। 2009 में दादर, 2009 में दादर 14.5 और 2007 में बोरीवली, 2007 में बोरीवली का अंतर तो 9 और ये 7.9 7,900 भाई 14.5 और इसमें से क्या माइनस किए 6.6 तो 14.9 14,900 तो आपका 14,900 आंसर, सॉरी 7,900। चलो नेक्स्ट, वर्ष 2008 में कांदीवली में मासिक किराया सभी वर्षों को मिलाकर विरार के मासिक किराए का कितना प्रतिशत है? 2008 में कांदीवली का मासिक किराया सभी वर्षों में विरार का कुल, यानी कि ये क्या जानना चाह रहा है 31वें क्वेश्चन में, क्या जानना चाह रहा है कि कांदीवली का और विरार का तो टोटल और कांदीवली का केवल और केवल 08 का किराया और इनटू क्या कर दो वाली थी मैं ना। तो 2008 में कांदीवली ऊपर आ जाए, खाए भैया कांदीवली 9.8 और विरार का टोटल, ये विरार का टोटल, अब देखो टोटल कैसे करते हैं, आ जाओ जरा सबका ध्यान, 8 5 13 13 और 6 19 और 19 और 10 29 7 2 9 9 12 12 और 5 17 18 19 20 21 21.9 लगभग में बात कर रहे हैं लगभग, लेकिन वो डिफरेंस भी बहुत अच्छा है। सबसे पहले तो पॉइंट से पॉइंट गया। अब इधर ध्यान देंगे मैं कैसे करता हूं, सबका ध्यान इधर। मैं क्या करता हूं 219 का ही आड़ा बोल रहा होता हूं, सही है ना 219, क्योंकि मुझे पता है कि वो ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं करेगा। देखो 21 यदि यहां पे 0 0 हो गया तो यदि मैं बात करूं 21 63 21 चौका 84 यानी मतलब 4 के करीब आ गया, 4 के करीब इजीली आ गया। अरे इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 9 चौक 36 4 5 6 7 4 2 8 तो ये आ गया 4 के करीब, तो ये आ गया तो 6 6 4 और ये हो गया 0 और 104 104 0, सही है। अब इधर देखो मैं भाग किसका दे रहा था 219 का, मैं 219 का 10 बार बोलता हूं तो ये 2190 आता है और उसका आधा ये, तो लगभग 45% कर सकता हूं मैं। चलो भैया देख लो, मैंने कहीं ज्यादा मशक्कत नहीं करी, मैंने ज्यादा मशक्कत नहीं करी ना कैलकुलेशन में, प्रैक्टिस। किराए की दृष्टि से कौन सा शहर सबसे महंगा था, देखना जरा महंगा कौन सा शहर है। चर्च गेट का किराया बहुत महंगा है। चलो भैया चर्च गेट सबसे महंगा है, हाँ जी क्लियर। शिक्षकों की कुल संख्या 2000 है और शिक्षकों का परसेंटेज सब्जेक्ट वाइज इतना 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 है, क्लियर। अब तो मुझे पता है बार बार यही चीज घूमनी फिरनी है। गणित पढ़ाने वाले शिक्षकों में से 5/7 महिलाएं हैं। गणित पढ़ाने वालों में से गणित पढ़ाने वाले कौन है 14%, यानी कि 2000 का 14%। अब अच्छी तरह ध्यान देना मैं क्या चीज समझाना चाह रहा हूं। 5/7 महिलाएं हैं तो पुरुष शिक्षकों की संख्या 5/7 महिलाएं हैं तो पुरुष कितने, पुरुष शिक्षकों की संख्या। अंग्रेजी पढ़ाने वाले शिक्षकों की कुल संख्या का, अंग्रेजी पढ़ाने वाले शिक्षकों की कुल संख्या का, अंग्रेजी कितने बटा और इनटू खत्म। आप चाहते तो इस 2000 को भी मत लेके जाते क्योंकि सेम चीज से ही थिंग्स कंट्रोवर्सी हो रही है। तो आपके 2000 से तो 2000 उड़ा दो पहले, आप 100 से 100 उड़ा दो, ये 7 नीचे ही आएगा, ध्यान रखना। 7 दूनी 14 2 दूनी 4 यानी कि 400/7। तो 7 7 5 35 5 7 8 7 7 49।
क्लियर, कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 34, अंग्रेजी और इतिहास पढ़ाने वाले शिक्षकों की कुल संख्या, अंग्रेजी और इतिहास पढ़ाने वाले शिक्षकों की कुल संख्या, गणित और जैविक पढ़ाने वाले शिक्षकों की संख्या के बीच में अंतर क्या है? सीधा सीधा निकालो इसको, तो बहुत मजेदार क्वेश्चन। अंग्रेजी और इतिहास के कुल कहाँ है भैया? अंग्रेजी और इतिहास 7 7 14 34, और गणित और जैविक, जैविक यानी बायोलॉजी यानी कि 26 का अंतर 8 से 14 यानी 8% है ना, तो 2000 का 8% क्या लिख दूं? 160, 160 आ रहा है आंसर, 160, ये लो साहब 160। नेक्स्ट, जैविक की यानी बायोलॉजी के 40 घटा दी जाए और इतिहास के शिक्षकों की संख्या 20 घटा दी जाए तो जैविक की कुल मिलाकर संख्या क्या होगी? लो साहब, बढ़ा दो घटा दो, बढ़ा दो घटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैविकी की 40% बढ़ा दें यानी कि 12 का 40% बढ़ा दें यानी 140/100, और इतिहास की 20% घटा दें। इतिहास कहां है आपका? 20% घटा दें यानी कि 80, और ये सब किसका है? खत्म, सिंगल लाइन। अरे ये सब 2000 का ही तो परसेंटेज है। अब देखो इधर, आप चाहो कॉमन ले सकते हो, कुछ भी कर सकते हो आप, आपके पास पूरी फ्रीडम है। हाँ, आंसर क्या है भाई? कितना आंसर है? आंसर कितना है? आंसर बोलो। 800, 768। कैलकुलेट कर लें इसको। देखो एक चीज और समझो आप अच्छी तरह से, यदि किसी क्वेश्चन का आंसर नन ऑफ दीज आएगा तो आप मुझे ये बताएंगे नन ऑफ दीज में क्या है। बाकायदा मुझे तो आंसर ओरिजिनली लास्ट तक पहुंचना है उसमें। एग्जाम में अपन ध्यान नहीं देंगे इस चीज का, लेकिन यहां तो ध्यान देंगे अपन। हाँ भाई, क्लियर हो गया क्वेश्चन? नेक्स्ट है आपका अर्थशास्त्र, इतिहास और जैविकी पढ़ाने वाले शिक्षकों की मिलकर औसत संख्या क्या है? लो साहब 36 नंबर। अर्थशास्त्र, इतिहास और जैविकी, अर्थशास्त्र, इतिहास और जैविकी यानी कि ये हो गए आपके 37, 7 7 14, 44, 54, 64 यानी कि 2000 का 64% बटा 3 भी तो है। औसत लगभग दे दिया उसने। 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 0 3, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, लगभग 426 के करीब आ गया आंसर। तो 426 यानी 420 को आंसर दे दूं मैं? यस, 420 को आंसर दे दूं। जैविकी पढ़ाने वाले शिक्षकों की संख्या का भौतिकी पढ़ाने वाले शिक्षकों की संख्या से अनुपात। ओहो, पेन ही ना चलाना। जैविकी कितने सब? 12, और भौतिकी कितने आपके? तो 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 4:5। इट्स ओके, बिल्कुल यस। बचे हुए क्वेश्चन अगली सीट में